हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर विटामिन होता क्या चीज़ है और कितने तरह के होता है और किसका खोज किसने किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसका काम होता है बीमारियों से रक्षा प्रदान करना। जैसे कि प्रोटीन जो होता है ये हमारे शरीर का विकास करता है और विटामिन जो होता है तो बीमारियों से रक्षा करता है हमारे शरीर की। तो दोस्तों, आप जान लीजिए विटामिन कई तरह के होते हैं, लेकिन उससे पहले वसा जो होता है, फैट जो होता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर का और रक्षा भी करता है। जैसे कोई मार दिया तो हमारा फैट जो होता है तो उसको सहने की क्षमता होती है। जिसमें फैट की कमी होता है उसको चोट ज़्यादा लगता है और जो फैट होता है ये ठंड से भी बचाता है हमको, इसलिए मोटापा का यही एक फायदा होता है। अब बात करें विटामिन का खोज जैसे कि आपको पता चल गया होगा, वहीं पर विटामिन कई तरह के होते हैं जिसमें विटामिन ए होती है। इस विटामिन को प्रतिरक्षी भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में सबसे अधिक बीमारियों से रक्षा प्रदान कराता है। और विटामिन ए की कमी के कारण जिसके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है उसको रतौंधी जैसे रोग हो जाता है। कहने का मतलब उसको कम दिखाई देने लगता है रात अंधियार दोनों में। वहीं पर आपको बता दें, इसीलिए इसका वैज्ञानिक नाम जो रखा गया है रेटिनॉल के नाम से जानते हैं इसका वैज्ञानिक नाम, और इसको ए से दर्शाया जाता है। आपको बता दें विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है और विटामिन सबसे ज़्यादा पीला फलों में पाया जाता है। जितने भी पीला फल होते हैं उनमें सब में विटामिन ए पाया जाता है। इसलिए यदि आपके अंदर विटामिन ए की कमी होती है तो आप जितना हो सके उतने पीला फलों का अध्ययन करिए या खाइए दोस्तों। वहीं पर बात करें विटामिन बी को हम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी यानी कि स्किन रोग हो जाता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर स्किन में, त्वचा में सफ़ेद या कई तरह से छोटे छोटे दाग धब्बे दिखाई देने लगते हैं। जो विटामिन होता है इस चावल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन बी। और एक बात जान लीजिए, गोल्डन राइस जो होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद जितने भी चावल होते हैं, कई भी चावल होते हैं, कुछ भी चावल हो जैसा भी हो, उसमें सामने विटामिन बी पाया जाता है। इसलिए विटामिन बी को थायमिन के नाम से भी जानते हैं इसको। वहीं पर बात करें विटामिन सी की, विटामिन सी एक स्कर्वी एसिड होता है, जैसे कि आपको क्लास में पढ़ाया भी जाता है और आप जानते भी होंगे। इसलिए आपको एक बार और बता देते हैं कि इसको स्कर्वी एसिड भी कहते हैं क्योंकि ये आंवला हो गया, नींबू हो गया, कहने का मतलब है जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे चीज़ होते हैं, खट्टा फल होते हैं, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होने लगता है, जैसे कि मसूड़ों में फूलन आ जाना, खून आना और कई तरह के दांतों से जो पैरिया होता है, इन सभी स्कर्वी रोग कहा जाता है। इसकी कमी से होने लगता है। विटामिन सी जो होता है ये स्टोर होता है तब तक ही जब तक हम पेशाब नहीं कर देते या शराब नहीं पी लेते दोस्तों। ये पेशाब के साथ ही विटामिन जो होता है ये पूरी तरह से निकल जाता है। और विटामिन के एक काम होता है कि विटामिन घाव को भरता है, जैसे कहीं चोट लग गया वहाँ पर घाव बन गया है, विटामिन सी की पूर्ति कर दीजिए, ऑटोमेटिक घाव भर जाएगा। इसीलिए टेबलेट योगराज मेडिकल स्टोर या कहीं पर मेडिसिन देते हैं डॉक्टर लोग। वहीं पर बात करें विटामिन डी की, विटामिन डी जो होता है इसमें कैल्सीफेरॉल कहते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। और सूर्य की किरण से निकलने वाली सभी प्रकार के किरणें जो होती है विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए सबसे तेज गति से हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी बनता है और सबसे तेज गति से विटामिन डी सी नष्ट हो जाता है। ये आप दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है। वहीं पर बात करें विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, कहने का मतलब है रिकेट्स बीमारी हो जाता है, जिसको सूखा बोला जाता है, जिसमें आदमी पतला दुबला दिखाई देने लगता है। इसमें लड़की या लड़का दोनों हो सकता है। एक बात आप जरूर पता करिएगा और याद भी रखिएगा, विटामिन जो डी होता है ये फीस में भी पाया जाता है, इसलिए आप फीस को भी खाइए, अच्छे से मौज करिए। जो फीस का लीवर होता है इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए यदि आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो रही तो आप फीस का लीवर जरूर खाइए, उससे आपके शरीर में विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी। और जितने भी पीला फल होते हैं उनको अध्ययन करिएगा तो आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलेगा। और ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप डॉक्टरों की सलाह लेकर मेडिसिन भी ले सकते हैं। वहीं पर बात करें विटामिन ई की दोस्तों, तो टेकोफेरॉल के नाम से इसे जाना जाता है,
ये विटामिन जो होता है स्वतः निर्माण हो जाता है अपने बॉडी के अंदर, क्योंकि विटामिन ई की कमी के कारण जो होता है बच्चा नहीं हो पाते, मेल या फीमेल दोनों में कमी हो जाती है। तो ये जो होता है तो नपुंसकता की कारण बनता है। और एक बात आपको बता दें, जितने भी अंकुरित युक्त चीज़ें होते हैं जैसे चना हो गया और जो कुछ भी हो अंकुरित, जिसमें अंकुर आ जाता है उसको फुलाने के बाद, तो उसमें विटामिन ई जरूर भरपूर मात्रा में मिलता है और जलन शक्ति बढ़ाती है विटामिन ई। इसलिए अपने बॉडी के अंदर विटामिन ई की कमी भी मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे बीमारियों से रक्षा प्रदान करता है। वहीं पर विटामिन के की बात करें तो इसे फिनोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के जो होता है तो रक्त को थक्का बनाता है, जैसे कि कहीं चोट वोट लग गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया, खून निकल रहा ब्लड बहुत सारा, तो वहाँ पर विटामिन के की जो पूर्ति होती है हमारे भरपूर मात्रा में होती है शरीर में, तो ब्लड को बाहर आते ही रक्त का थक्का बनाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसमें फाइब्रोनिजोन पाया जाता है, जो आपको तो पता होगा। ब्लड वाले चैप्टर या ब्लड वाला वीडियो देखने से आपको इसके बारे में पता चल जाएगा दोस्तों। और विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B4, B5, B6, तो इसको आप भी अध्ययन कर सकते हैं। और तो दोस्तों इस वीडियो में आपको विटामिन के बारे में पूरा A to Z पता चल गया होगा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता की।